इमेजिन कीजिए आप जमीन से 500 फीट नीचे एक ऐसी कोठरी में बंद हैं जहां सूरज की एक किरण भी आप तक नहीं पहुंच सकती। आपके पास ना कोई बैटरी है, ना कोई जनरेटर है, फिर भी वहां पे रोशनी है, पंखा चल रहा है, आपका फोन चार्ज हो रहा है, बिना धूप, बिना हवा, बिना पेट्रोल। लेकिन आज तक दुनिया ने कहा कि अगर आपको बिजली चाहिए तो आप कोयला जलाइए या तो फिर आपको धूप की जरूरत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके चारों तरफ इस वक्त एक ऐसा पावर हाउस बह रहा है जो दुनिया को हजारों साल तक मुफ्त बिजली दे सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये पावर हाउस आपकी बॉडी से 24 घंटे आर पार हो रहा है और आपको इसका अंदाजा तक नहीं है। बड़े बड़े तेल माफिया और कुछ बड़ी सरकारें ये जानती हैं कि इस टेक्नोलॉजी पे काम शुरू हो चुका है और ये टेक्नोलॉजी आते ही हजारों करोड़ों डॉलर का बिजनेस स्वाहा हो जाएगा। सोच के देखिए, एक ऐसी कार जो बिना रुके सालों साल चलती रहे, एक ऐसा घर जहां बिजली का मीटर ही ना हो, क्या ये मुमकिन है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं घोस्ट एनर्जी यानी न्यूट्रॉनो एनर्जी, और ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, किस तरीके से काम करती है। इंडिया पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है कि इंडिया के लोग अपने आप पे प्राउड करने वाले हैं एनर्जी सेक्टर को लेके। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक भेजें जो भी एनर्जी इंडिपेंडेंस में यकीन रखते हैं। अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे कण से जिसे वैज्ञानिक घोस्ट पार्टिकल कहते हैं। नाम है न्यूट्रॉनो। ये इतने रहस्यमयी है कि आप अगर लोहे की ऐसी दीवार खड़ी कर दें जो यहां से अगले तारे मतलब स्टार लंबी हो तो भी ये पार्टिकल्स उसे इस तरीके से पार कर जाएंगे जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। दशकों तक आइंस्टीन और हॉकिंस ने कहा कि पार्टिकल्स के अंदर मास नहीं होता है, इनमें कोई वजन नहीं है, इसलिए इन पार्टिकल्स से बिजली बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन 2015 में ऑर्थर बी मैकडोनाल्ड और ताकाकी काजिता ने नोबेल प्राइज जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि फिजिक्स बुक्स को दोबारा से रीराइट करने की जरूरत आ पड़ी है। फिजिक्स की बुक्स को रीराइट करना पड़ेगा क्योंकि इन पार्टिकल्स के अंदर मास होता है और फिजिक्स का बेसिक नियम ये कहता है E=mc², कि अगर मास है, अगर वजन है तो उसके अंदर एनर्जी होगी ही होगी। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। अब मिलिए जर्मनी के होल्गर थॉर्स्टन शुबार्ट से। इन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जो कि अंधेरे में भी बिजली बना सकता है, न्यूट्रॉनो पावर क्यूब। लोग उन पे हंसे कि ये जादू है, ये कोई साइंस हो ही नहीं सकता, और लोगों ने उस व्यक्ति को पागल कहना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति एक पागल से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन होल्गर ने इस्तेमाल किया था ग्राफीन, और ग्राफीन की नैनो परतों पर जब न्यूट्रॉनो टकराते हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा होता है जिसको बिजली में बदला जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका जर्मनी में नहीं, इंडिया में होता है। ये जो न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, ये न्यूज आपको किसी भी मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल पे नहीं मिलेगी। भारत सरकार की अपनी लैब CMET पुणे, डॉक्टर भारत काले के नेतृत्व में इस पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। जर्मनी और भारत के बीच एक समझौता मतलब MOU हुआ है और वो बना रहे हैं सुपर ग्राफीन जो कि इस घोस्ट पार्टिकल्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक एक्सपर्ट के तौर पे मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर दूं कि भारत सरकार का इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, इस प्रोजेक्ट के साथ में MOU और कोलैबोरेशन करना और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट पे डालना, ये प्रूव करता है कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हम एनर्जी इंडिपेंडेंस के एक मुहाने पे खड़े हैं जिसके दरवाजे तक हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। केवल दरवाजे को पुश करना बाकी है और हम उस दरवाजे के अंदर एंट्री कर जाएंगे। आपके मन में एक सवाल होगा कि चलो ये सब तो ठीक है, भारत सरकार यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे दिखेगी और किस तरीके से काम करेगी? क्या ये कोई बड़ा प्लांट होगा? बिल्कुल नहीं। आप ये सुन के शॉक हो जाएंगे कि ये आपके घर में रखे एक स्टेबलाइजर या तो फिर सोलर के इन्वर्टर या फिर PCU के बराबर
होने वाला है। इसको ना तो किसी वायर की जरूरत है, ना तो किसी बैटरी की जरूरत है, और ना ही इसको धूप की जरूरत है। आप अपनी अलमारी में, आप अपने ड्राइंग रूम में, इवन आप अपने घर की तिजोरी में भी इस एनर्जी सोर्स को रख सकते हैं। तो अब आपका अगला सवाल ये होगा कि आप घर के अंदर जब इसको रख देंगे तो क्या फिर ये कोई शोर शराबा करेगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि ना तो ये कोई शोर शराबा करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है। इसमें ना कोई शोर होगा, ना ही इसको किसी मेंटेनेंस की जरूरत होगी। इसको इस्तेमाल करना इतना आसान होगा जैसे आप अपने इन्वर्टर को बैटरी से जोड़ते हैं, वैसे ही इस क्यूब को आप अपने घर के मेन सर्किट से जोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये 24 घंटे इंटरप्टेड आपको बिजली बना के दे सकता है। अब ये क्यों बिजली बना सकता है और कहां कहां बिजली बना सकता है? तो ये अलमारी के अंदर भी बिजली बना सकता है। आप इसको समुंदर में ले जाइए, ये आपको बिजली बना के दे सकता है। आप इसको बारिश में, अंधेरे में, कोहरे में, कहीं पे भी लेके जाइए, वहां पे ही ये आपको बिजली बना के दे सकता है। क्यों बना के दे सकता है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ लाखों करोड़ों न्यूट्रॉनों मौजूद हैं। उन न्यूट्रॉनों से ये एनर्जी सक करेगा और आपको बिजली मिल जाएगी। मतलब बहुत सीधी सी बात यह है कि ग्राफीन की नैनो परतों पर जब न्यूट्रॉनों टकराएंगे तो एक वाइब्रेशन पैदा होगा। इस वाइब्रेशन को आप सीधा डीसी करंट में बदल सकते हैं, और डीसी करंट को एसी करंट में बदलना वो नॉर्मल एक इन्वर्टर की प्रक्रिया है। जैसे कि आपके घर में नॉर्मल इन्वर्टर लगे होते हैं, उसमें यही प्रोसेस होता है डीसी टू एसी कन्वर्जन का। मेन जो बात है वो ये है कि डीसी करंट आपको कहां से मिलेगा? तो डीसी करंट मिलेगा वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन के लिए न्यूट्रॉनों आपके चारों तरफ भर भर के मौजूद है। और सबसे बड़ा मैजिक जो आपको दिखने वाला है वो दिखेगा आपको सड़कों पे। जर्मनी की न्यूट्रॉनो एनर्जी ग्रुप एक ऐसी कार पे काम कर रहा है जिसे पीआई कार कहा जाता है। इमेजिन करके देखिए, एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जिसको आपको कभी किसी चार्जिंग स्टेशन पे लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कार की बॉडी के अंदर ही न्यूट्रॉनो हार्वेस्टिंग सेल्स लगे होंगे। जब आप कार चला रहे होंगे ये तब भी चार्ज होगी, जब आपकी कार गैरेज में खड़ी होगी, अंधेरे में खड़ी होगी, ये तब भी अपने आप को चार्ज कर रही होगी। यानी नो रेंट एनेक्सिटी। ये कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं होगी, ये एक चलता फिरता पावर हाउस होने वाली है। तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन हमारा इंतजार कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या न्यूट्रॉनो एनर्जी आने वाले टाइम में सोलर पैनल या सोलर इंडस्ट्री को खत्म कर देगी? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि न्यूट्रॉनो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये उतना ही नया है जितना कि अब से लगभग 20 साल पहले सोलर पैनल नया था। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है इसके इन्वेस्टमेंट की। इसकी जो कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है उसकी। ग्राफीन की लेयर्स बनाना अभी उतना आसान नहीं है, उतना सस्ता नहीं है जितना कि एक आम आदमी अफोर्ड कर पाए। इसलिए अभी करंट स्टेटस की हम लोग बात करें, आने वाले 1-2 साल की बात करें, तो अभी जो फ्यूचर है वो हाइब्रिड होने वाला है। मतलब कि दिन में जो हमारे एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स हैं वो आपको एनर्जी बना के देंगे, उनसे आपका घर चलेगा, और रात के टाइम में इस नई टेक्नोलॉजी से आपका घर इंटरप्टेड चलता रहेगा। हमारे जो पुणे के साइंटिस्ट हैं वो दिन रात इसी रिसर्च पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से इसकी जो लागत कॉस्टिंग है उसकी लागत को कम किया जाए, कम से कम खर्चे में इस ग्राफीन लेयर्स को डेवलप किया जाए, ताकि जिस रेट में आपको मार्केट के अंदर सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है उसी रेट में आपको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हो जाए। और जिस दिन ये टेक्नोलॉजी इस रेट में प्रोवाइड होती है उस दिन आप सोच के देख सकते हैं कि एनर्जी इंडस्ट्री का पूरा फेस ही चेंज हो जाएगा। अब इसके कुछ और फायदों की बात करें, वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जैसे कि हमारी मिलिट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जहाँ चार्जिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर स्पेस की बात करें तो एक बार अगर इस टेक्नोलॉजी से लैस किसी भी चीज़ को स्पेस में भेज दिया जाए तो उसको फिर एडिशनल एनर्जी की कहीं से भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अगर मेडिकल में हम लोग बात करें तो पेस मेकर्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें मोबाइल फोन या आपके लैपटॉप की, उनके लिए भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अभी इस टेक्नोलॉजी को वहां तक पहुंचना दूर की
कौड़ी है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया में जब भी जिसने भी फ्री एनर्जी की बात की है, उसकी उस बात को वहीं पे दबा दिया गया है। निकोला टेस्ला के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपको अच्छे से निकोला टेस्ला का याद रहा होगा कि उनके साथ में एनर्जी माफियाओं ने क्या किया था। आज की बड़ी तेल कंपनियां इस बात से डरी हुई हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है, तो उनका क्या होगा। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट पे है और आप, हम और पूरी दुनिया आज की डेट में जागरूक है। तो बहुत सारे लोग इस तकनीक पे बहुत बारीक नजर रख रहे हैं और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो इंडिया में सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को लाने वाले और एक एंड कस्टमर तक पहुंचाने पहली कंपनी नेक्सस सोलर एनर्जी होगी। तो फ्रेंड्स, अब मेरा आपसे एक सवाल कि क्या आपको लगता है कि क्या भारत इस न्यूट्रॉनो क्रांति का ग्लोबल लीडर बन पाएगा? आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और साथ ही अगर आप उन 1% लोगों में से हैं जो रियल में एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा रेवोल्यूशन। इस वीडियो को आप हर उस इंसान तक भेजिए जो कि बिजली के बलों से परेशान है और रियल में टेक्नोलॉजी को समझते हैं और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाला वीडियो इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।